नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शिष्टाचार में आपका स्वागत करता हूं। आज दो रोगों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उपस्थित हूं पितृ दोष को लेके। आइए देखते हैं कि पितृ दोष क्या होता है। जब किसी की लग्न कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश या उसका कारक गुरु, इन ग्रहों से राहु, सूर्य, शनि या मंगल, इन ग्रहों से पीड़ित होते हैं और जातक को संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है, तो ऐसे योग में ऐसे दोष को हम पितृदोष बोलते हैं। ठीक, इसे ही पितृदोष बोला गया है। यह पूर्वाजित कर्म, पंचम भाव पूर्वाजित कर्मों का, ठीक है, कर्मों का भी फल देता है। इस कारण से इसे जो है पितृदोष से संबंधित किया गया है। तो पितृदोष स्वाभाविक रूप से संतान उत्पत्ति नहीं होता है तब लगता है, इसे कहा जा सकता है। और उसमें जो है, ठीक है, उसमें जो ग्रह पीड़ित करेंगे भाव को वह राहु, सूर्य, शनि या मंगल हो सकते हैं। सारे पाप ग्रह हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एक वृश्चिक लग्न की, ठीक है, कुंडली है जिसमें पंचम भाव में देखिए राहु बैठा हुआ है। राहु पे सूर्य की दृष्टि है, तो राहु भी पीड़ित हो रहा है, पंचम भाव भी दो ग्रहों से, पाप ग्रहों से, और इधर एक 1 2 3 4 चौथा मंगल, ये तीन जो है पाप ग्रह पंचम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि। अब इसका जो पंचमेश का जो पंचमेश है वो अष्टम भाव में गया, कमजोर हो गया। ठीक है, और उस पर मंगल की दृष्टि हो गई, तो यहाँ पे पंचमेश भी पीड़ित हो गया। तो पंचम भाव और पंचमेश दोनों पीड़ित, क्योंकि कारक भी गुरु है, यहाँ कारक भी पीड़ा से पीड़ित है। ठीक, ऐसे शनि भी रोल कर सकता था, लेकिन अब है कि किसी भाव भावेश या कारक को केवल दो पाप ग्रह, इनमें से कोई दो पीड़ित कर दे, ठीक है, या और तो ऐसे में क्या होता है, संतान की प्राप्ति में बाधा आती है, संतान प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पितृदोष। इन सब के उपाय बड़े बड़े योग ज्योतिषी से मिलने पे आपको जरूर मिलता है। जहाँ तक संभव है वहाँ तक आप लोगों को इसके जो है उपाय बताए जाते हैं। ठीक है, उपायों के क्रम को लेकर हम कभी और उपस्थित होंगे। ठीक है, सबसे पहले योगों की जानकारी होना अति आवश्यक है। समस्या अगर हमें पता है तो समस्या का समाधान अवश्य मिलता है, कहीं न कहीं खोजा जा सकता है, अगर उपस्थित हो तो मिलेगा भी। ठीक, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और आपके सामने उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।